नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त हमारे साथ जो भीड़ खड़ी है वह सहारा इंडिया को लेकर आंदोलनरत लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि इस देश में अरबों रुपया गरीबों का, रेड़ी खोमचे से लेकर पान पत्ता बेचने वालों का अरबों रुपया लेकर सहारा का मालिक बैठा हुआ है, लेकिन कभी जेल में है, कभी पेरोल पर है, कुछ पता नहीं चल रहा। आइए इन लोगों से समझते हैं कि असल में मुद्दा क्या है और तथ्य क्या है। सिर्फ एक दर्द है सीने में कि हमारा पैसा नहीं वापस हो रहा है। 12 साल से सुब्रत राय और उनके प्रबंधन तंत्र के लोग सरकार और सुब्रत राय के गठजोड़ का शिकार हुए हैं। सरकार के विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में, चाहे वो राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़, उन सभी सरकारों में जितनी भी सरकारें हैं, सब सरकारों का एक मिली गठजोड़ है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो न्यायिक प्रणाली, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी से जुड़े सारे लोग, इनकी भी है गंभीर का भी है संविधान से। थोड़ा इसको खोलते हैं, ये बताइए कि पैसा कितना है गरीबों का, देखिए कितने लोग प्रभावित हैं। देखिए अभी सदन में कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक सदन में प्रश्नोत्तर हुआ था, उस पर जवाब आया था 1,86,000 करोड़ रुपए का तो उन्होंने वो वहाँ पे लिख के दिया, लेकिन हम बताते हैं कि लगभग 3,00,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जी देश में, देश के गरीब निवेशकों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके सिस्टम के लोगों का, सबका डंप पड़ा हुआ है और सहारा उसको कूटरची साजिश करके हड़प देना चाहती है, जिसमें सरकार का, मैं कह रहा हूँ बार बार, सरकार का बेहद गठजोड़ है। सरकार संरक्षित कर रही है और सरकार उनके पैसे का उपयोग कर रही है। विभिन्न पैसे को सरकार की तरफ, सिस्टम की तरफ, बड़े बड़े बैनरों और विज्ञापन की तरफ करोड़ों अरबों रुपए वो पानी की तरह बहा रहा है। एक बात बताइए कि अभी सहारा इंडिया के जो मुखिया हैं सुब्रत राय, वह जेल में है, जेल से बाहर है, स्टेटस क्या है और क्या देने वाले हैं इन तमाम लोगों को जिन्होंने पैसे जमा? ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, भारत की सरकार भी नहीं समझ पा रही है, माननीय मुख्य न्यायाधीश भी नहीं समझ पा रहे। हिंदुस्तान के इतिहास में कौन से संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि एक अपराधी अगर हो और वो अपराधी जेल में गया हो, 7 साल तक पैरोल में रहे, 8 साल से पैरोल पर लगातार, पैरोल पे इतना बड़ा पैरोल कोई नेता बता दीजिए, कोई अभिनेता बता दीजिए, 8 साल से वहाँ पैरोल पर। और बड़ी बात कि वो आदमी 8 साल पे पैरोल है, उसके ऊपर 302 के गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो बाकायदा पुलिस के संरक्षण में रहता है और जब चाहता है मिस्टर इंडिया की तरह, मिस्टर नटवरलाल की तरह प्रकट हो जाता है और जब चाहता है वो आ जाता है। तो ये जो आता वो उन लोगों के बीच में है जो जिसने उसका मलाई खाया है, और नहीं आता उन लोगों के बीच में जिसने मेहनत करके उनका पैसा करके वो सुब्रत राय को बहुत बड़ा बना दिया। अच्छा, यहाँ बहुत सारे एजेंट खड़े होंगे जिन्होंने तो आप ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो पैसा जुटाया, जिन लोगों का जुटाया, वो तो जान पर बनाती होगी, लोग कहते हैं हमारा पैसा। बिल्कुल हम लोगों की जान पे बनाई है, मारने की धमकी, हम लोगों को मारने की तक धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारे हो गया अब तो जीवित रहना बहुत कठिन हो गया अब तो हम लोग। हमारे कई साथी इस स्थिति में हैं कि जो हाथ में हत्या कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। 7,500 जिन हत्याओं पे भारत की सरकार यानी प्रधानमंत्री और स्वयं सुब्रत राय 3,500-7,500 लोग, बहुत सारे लोगों का वहाँ पे, जिन लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, उन लोगों का शहीद स्थिति में तस्वीरें लगवाई हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इतनी सारी हत्याओं का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? आम आदमी तो सिर्फ एक छोटी सी 151 की धारा में अभी हमको लेकर आके कर रहे थे, तो आपकी दिल्ली ही नहीं है। हमने पूछा ये दिल्ली नहीं है, उन्होंने कहा आपकी दिल्ली है। वहाँ के लोग कह रहे हैं जो प्रशासन, ये आपकी दिल्ली नहीं है। हम तो बड़े शॉक्ड रह गए कि ये किसकी दिल्ली है, ये किसकी दिल्ली है? हमारी है, जिसको हमने वोट दे के देश का सदन बनाया। ये सदन पूछ रहा हूँ कहाँ है, ये सिस्टम कहाँ है? एक चीज़ बताइएगा कि यूपी में योगी की सरकार है, कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। मोदी की केंद्र में सरकार है, वो कहती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर। हाँ, बुलडोजर बाबा, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, बुलडोजर बाबा के बुलडोजर चल जाते हैं उन लोगों को जिनको धमकाना, हिंदू मुसलमान कराना, उनके ऊपर चल जाते हैं। लेकिन वहीं उनके नाक के नीचे 1.5 किलोमीटर पे सुब्रत राय का व्हाइट हाउस है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अवैध तरीके से बनाया गया, उनका बुलडोजर कब चलेगा? कब चलेगा बुलडोजर भाई? बताइए ना योगी आदित्यनाथ जी, ये बुलडोजर सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाए हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए बनाए हैं, या फिर हिंदू मुसलमान के बाद भी आपका कुछ दिखता है? अगर आपको सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए कोई जगह नहीं दिखती है, आप भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा नहीं कस पाते हैं, सिर्फ उनको डराने के लिए है कि मैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, तो अत्याचारियों को
विरोध में अभय देव सर जैसे लोग तमाम साथी हैं, उनसे टकरा रहे हैं। चूर चूर करके दिखा दीजिए। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो कि सहारा इंडिया को लेकर काम करते हैं। बताइएगा कि आपका अभी तक लड़ाई कहाँ तक पहुँची और क्या उम्मीद है? हम लोग दिल्ली इस आशा और विश्वास के साथ आए थे। टीवी पर बहुत देखा है, बड़ा नाम सुना था। मोदी जी 56 इंच का सीना लिए बैठे हैं जी, और लंबे समय से भाषण सुन रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जी। लेकिन एक व्यक्ति जिसने 15 करोड़ से अधिक लोगों के 3 लाख करोड़ डकार लिए, आप मौन हैं, आप खामोश हैं, आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोलते। आप कहते हैं सहारा और सेबी का विवाद चल रहा है कोर्ट में। हमारा यह कहना है कि कुछ हाउसिंग कंपनियों का, कुछ रियल एस्टेट कंपनियों का हो सकता है सहारा और सेबी का विवाद चल रहा हो। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसने हिंदुस्तान के हर राज्य में हर गरीब व्यक्ति से पैसा इकट्ठा किया, उसका कोई किसी कोर्ट में कोई केस विचाराधीन नहीं है। वो पैसा आखिर क्यों नहीं दिलवाते? इस सहारा के मालिक के पास 3 लाख करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं, उन्हें क्यों राजसात नहीं करवाते? उनकी कुर्क करके उन संपत्तियों को, इन गरीबों का पैसा क्यों नहीं लौटाते? हमारा ये प्रश्न है। हम ये प्रश्न पूछने के लिए, कुर्क वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारें, जो लोग भी डिफाल्टर हैं, कहती हैं कि हम कुर्की करके करते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आप सब एजेंट हैं, काम करते हैं, जिंदगी कितनी मुश्किल होती जा रही है? हम लोगों की ज़िंदगी इस समय ये मुश्किल है सर कि हम लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। हम लोग घर में नहीं रह पा रहे हैं, छिप कर रह रहे हैं घरों में। क्या लोग मारने चले आते हैं? लोग मारने चले आते हैं। सुबह ही गालियों से होती है। अच्छा, सुबह ही अब गालियों से होती है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है कि कहाँ बच्चे शिफ्ट करो, कहाँ बीवी शिफ्ट करो, कहाँ अपने आप शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, इज्जत की धज्जियाँ बन चुकी हैं। जबकि सर क्या मेरी यही गलती थी कि मैंने सहारा इंडिया में काम किया? जबकि सहारा इंडिया में काम तो बहुत अच्छे पढ़े लिखों ने किया, मैंने कर दिया तो कोई गलती कर दी? बस हाँ, गलती तो हुई है, गलती बस इतनी हुई है कि सहारा इंडिया में काम किया है। ठीक है, और ये कितने लाइसेंस दिया? बहुत सारे हैं। आज हम लोग जो है, आज हम लोग आर्थिक तंगी से इतने जूझ रहे हैं कि हमारे पास आज की स्थिति जीने बनने की स्थिति आ गई है। क्योंकि ये जो आप दिल्ली का प्रोग्राम देख रहे हैं, पहले हमने जिला के डीएम साहब को ये आवेदन दिया आज से 1.5 साल पहले, उन्होंने नहीं सुना। फिर हमारे सांसद महोदय को दिया, उन्होंने नहीं सुना। फिर हमारे राज्य में हम लोग आए, वहाँ नहीं सुना। ये राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन रहा, और यहाँ भी नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी वस्तु स्थिति है, आज की ऐसी हालात है, कभी भी हमारे साथ किसी भी तरह का अप्रिय घटना घट सकती है। इसके जिम्मेवार कौन होगा? मैं ये प्रश्न देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री से तो इस देश के बहुत सारे लोग बहुत सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन सच क्या है आप देख पा रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में सहारा में काम करने वाले कर्मचारी, जो इन दिनों जिनकी जान पर बन आई है, इनके नेताओं का कहना है कि 7,500 ने आत्महत्या कर ली है। और सबसे बड़ी बात है कि पड़ोस के दुकानदारों से ही ये लोग पैसा जुटाते थे, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। और एक आदमी को इसने अरबपति इन लोगों ने बनाया, और आज वही जान की बनाई है। सवाल है कि आदमी रोजगार कैसे करे, सवाल है कि किसके भरोसे ये काम करे। कल को इस तरह की और स्थितियां आएंगी, देश का क्या बनेगा और बिगड़ेगा। हालांकि हमारी वित्त मंत्री कहती हैं कि देश का कुछ बुरा नहीं होना है, हमारा हाल श्रीलंका जैसा नहीं होगा। पर सच्चाई ये है कि हम अलग अलग कुनबों में, अलग अलग लोगों के बीच श्रीलंका से बुरी हालत में हैं। जरा इन चेहरों को देखिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बेचारगी से ये अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, और आने वाले समय में केस, मुकदमे, फौजदारी सब कुछ झेल रहे होंगे। और ये दिल्ली तक पहुँचे हैं, और इनके एक नेता कह रहे थे कि दिल्ली आने पर दिल्ली की पुलिस कहती है ये तुम्हारी दिल्ली नहीं है। सवाल ये है कि लोग कहाँ जाएं लड़ने के लिए? इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? क्या प्रधानमंत्री इन सवालों पर मौन रहेंगे और बाकी धर्म और अधर्म के ही प्रश्नों पर सिर्फ जुबान खोलेंगे? जन ज्वार, जनता की